नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं विपनेश माथुर। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। नकली घी, नकली कलावा, नकली सिंदूर और नकली शहद नहीं होने देगा आपकी पूजा को सफल। पूजा सामग्री की सही पहचान बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब रोज शास्त्रों में बताई गई पूजा सामग्री के अनुसार भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें तरह तरह के भोग भी लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पूजा सामग्री का आप रोज अपने मंदिर में प्रयोग कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं? नकली पूजा सामग्री से ना तो हमें पूजा का पूरा फल मिलता है, बल्कि हमारी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन 6 पूजा सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर नकली हो तो किस तरह से आप पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, नेगेटिविटी बढ़ा सकती हैं। साथ ही इन सामग्रियों को आपको कैसे पहचानना है कि नकली हैं या फिर असली, ये भी आज कालचक्र में पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल उठता है, आप पंडित जी से बातचीत करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आप नोट कर लें जिस पर आपको कॉल करना है। हमारा नंबर है 012066522411। और आइए आज की खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। मिलावट करने वालों ने किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है, जानते हैं आप, ना अन्न को ना धर्म को। ऐसे में कौन सी वो पूजा सामग्रियां हैं जिनमें मिलावट हो सकती है और इनको कैसे आप पहचानें? आइए जानते हैं पंडित जी से। ये बात तो सच है पंडित जी, हम तो कितने सारे कार्यक्रम भी बनाते हैं, जब भी फेस्टिव सीजन आता है या नॉर्मल डेज में भी कोई चीज कहते हैं आजकल शुद्ध मिलती ही नहीं है, और पूजा सामग्री में अगर मिलावट है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? देखो, ये तो अब जन जन को पता है जी। और बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि पूजा पाठ की सामग्री में तो मिलावट है ही है। जो दूध हमारे नौनिहाल बच्चे पीते हैं उस दूध में मिलावट है। मिठाई जिसकी बनती है उस मावे में मिलावट है। सब्जी में मिलावट है, इंजेक्शन लगाकर सब्जियां पैदा की जा रही हैं। मिलावट का तो बोलबाला है और इस पर कुछ कानून ऐसा नहीं बन रहा है कि मिलावट करने वालों को ऐसा दंड मिल जाए कि उनकी 7 पीढ़ियां मिलावट ना करें। मिलावट करने पर बहुत मामूली सा दंड है जिससे मतलब कि लोग जल्दी से बरी हो जाते हैं और फिर अपने उस धंधे में लिप्त हो जाते हैं। देखो, आप अपने घर में हवन करवा रहे हैं, उसकी सामग्री शुद्ध है और असली है, तो हवन करने के बाद आपके घर में अगर खांसी आना लोगों को शुरू हो जाए, स्किन में एलर्जी हो जाए, सांस की तकलीफ हो जाए, आँखों में जलन हो जाए, तो ये निश्चित है कि आपके घर में जिस हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वो शुद्ध नहीं है, बल्कि मिलावटी है। पूजा में घी का दीपक जलाने का बहुत महत्व है। अग्नि पुराण के अनुसार घी का दीपक हमारे मणिपुर माने नाभि के नीचे जो चक्र होता है उसको मणिपूरक चक्र कहते हैं, और हृदय पर जो चक्र होता है उसको अनाहत चक्र कहते हैं। तो मणिपूरक और अनाहत ये दोनों चक्रों को शुद्ध करता है घी का दिया। घी का दिया जलाने से व्यक्ति की वो नाड़ी जागृत होती है। घी के दीपक में अग्नि तत्व और वायु तत्व की प्रधानता होती है। घी का दीपक जलाकर उसके सामने बैठकर जो भी पूजा करता है उसके चारों तरफ एक मोटा सुरक्षा कवच बन जाता है जो व्यक्ति को हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। लेकिन अगर आपके घर में पूजा के लिए इस्तेमाल हो रहा घी ही नकली है तो इन सब चीज़ों का सकारात्मक फल आपको कैसे मिलेगा? कैसे करें नकली घी की पहचान? देखिए, वैसे तो नक्कल करने वालों का दिमाग असली पकड़ने वालों के दिमाग से ज़्यादा होता है। अपराध करने वालों का दिमाग
कानून में कहीं न कहीं छेद बना करके अपराध कर ही लेता है। थोड़ा सा घी हाथ में ले करके और इसको हाथ में रगड़िए, फिर इसे सूंघ कर देखिए। कुछ ही देर में अगर इसकी खुशबू आनी बंद हो जाए यानी गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि ये घी मिलावटी है। देसी घी की पहचान के लिए हाथ को उल्टा करके रगड़ें। जैसे यहाँ करतल के पृष्ठभाग में यहाँ आप घी लगा दीजिए और दोनों हाथों को ऐसे रगड़ करके और उसको सूंघिए। अगर इसकी खुशबू थोड़ी देर में गायब हो जाए तो आप ये मान लीजिएगा कि चर्बी युक्त घी है, ये घी नहीं है। घी में दाने अगर आएँ तो समझ जाइए कि नकली है। अगर घी में मोटे मोटे दाने आ जाएं तो समझ लीजिए कि नकली है। असली घी हाथ पर लगाते ही समाहित हो जाता है। कहाँ समाहित हो जाता है? त्वचा में। तो इस बात का ध्यान अगर रखें तो आप घी के बारे में पता लगा सकते हैं कि असली है या नकली है। जो लोग प्रचार में ये दिखाते हैं कि 100% पैरामीटर पर खरा ये घी है, उस घी की भी मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ वो नकली है। तो प्रचार करके घी बेचना एक अलग बात है और असली चीज़ होना एक अलग बात है। आप अपने घर में जो घी बनाते हैं ज़रा उसको देखिए और जो बाज़ार में घी मिलता है उसको देखिए, आपको फ़र्क साफ साफ नज़र आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम राशिफल की शुरुआत करेंगे, उससे पहले ये एपिसोड आज का बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत सारी नकली चीज़ों का सामना करते हैं और इनटेक भी उसका हम करते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, डेली पूजा अपने घर में कर रहे हैं, तो कम से कम हम उसकी शुद्धता का ख्याल रखें। जो पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे आप असली नकली घी की पहचान कर सकते हैं, पूजा में जो अन्य सामग्री इस्तेमाल होती है उसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो कम से कम आज का एपिसोड देखने के बाद आप भगवान की जब आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, हवन कराएंगे, जोत जलाएंगे, तो कम से कम उसमें तो हम शुद्धता का ख्याल रख सकते हैं। आइए हम राशिफल की अब शुरुआत करते हैं। कैसी रहेगी आपकी स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि वालों के लिए जानकारी है, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के व्यय स्थान में राहु बैठा हुआ है और दशम भाव में सूर्य है शनि के घर में और शनि से द्वादश है। ऐसे में आज का जो ट्रांजिट है चंद्रमा को देखने के बाद ये पता लगता है कि अगर आप मेष राशि के जातक हैं और कारोबार में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो इससे धन हानि हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके आज व्यवसाय में आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। आज दिन भर अगर आप नौकरी करते हैं तो आज दिन भर आपकी व्यस्तता रहेगी, क्योंकि मेष राशि से पंचम भाव सिंह राशि है, वहाँ पे चंद्रदेव विराजमान हैं जो आपको पूरे दिन व्यस्त रखेंगे। पिता के साथ कुछ अनबन हो सकती है, सिरदर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी नई योजना में आज आपको निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए डिस्कशन को और आगे बढ़ा लेते हैं। दूसरी वो कौन सी पूजा सामग्री है जिसमें अगर मिलावट हो तो हमारी पूजा सफल नहीं हो सकती, और इसमें मिलावट है, इसे हम कैसे पहचानें? पंडित जी आपको बता रहे हैं, पंडित जी बताइए। देखो, सनातन धर्म में जब भी कोई छोटा पूजा पाठ हो या बड़ा पूजा पाठ हो तो दाहिने हाथ में पुरुषों के, बाएं हाथ में महिलाओं के कलावा जरूर बांधा जाता है। और कलावा बांधने का नियम यह है कि दोनों हाथों को फैला करके और अनामिका उंगली से अनामिका उंगली तक की लंबाई के बराबर कलावा लेकर के और फिर उसको पुरुषों के दाहिने हाथ में, महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। और उस समय मंत्र पढ़ा जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचलः प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणीम प्रतिच्याम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनी उदिच्याम पात कौमारी सन्याम शूलधारिणीम
ऊर्ध्व ब्रह्मांड में रक्षित धस्तात् वैष्णवी था एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। वाह, 10 दिशाओं में रक्षा हो गई भैया। और ये कलावा धारण करने के बाद अब एकदम आप कवच से परिपूर्ण हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कलावा जो है तीनों धातुओं को, कफ, वात और पित्त को संतुलित रखता है। अगर आप हाथ में कलावा ही नकली बांध रहे हैं तो इसका क्या फायदा आपको मिलेगा? नकली कलावे में सिंथेटिक रंग होने के कारण कई लोगों को कलावा बांधने के बाद एलर्जी की समस्या हो सकती है। कलावा खरीदने से पहले उसको तोड़ कर देखें। कलावा अगर जल्दी टूट जाए तो असली है, और कलावा अगर मुश्किल से टूटे या न टूटे तो पक्का नकली है। वो फैशन में तो आप पहन सकते हैं, लेकिन वो कलावा लाभकारी आपके लिए नहीं है। अगर आपके तोड़ने से टूट रहा है तब तो वो असली है, लेकिन अगर आपके तोड़ने से टूट नहीं रहा है और कैंची और चाकू का सहारा लेना पड़ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो 200% नकली है। वो आपकी सेहत के लिए, आपके भाग्य के लिए दुर्भाग्य है। फैशन में आकर के अगर आप सिंथेटिक के कलावे अपने में हाथ में बांधेंगे तो इनका दुष्प्रभाव होगा। आजकल छोटी छोटी डिब्बियों में छोटे छोटे प्लास्टिक के पैकेट में पैक होकर के कलावे आ रहे हैं जो शुद्ध रूप से पॉलिएस्टर के धागे हैं और जिस पे सिंथेटिक रंग है। ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। आप समझ सकते हैं लेकिन कि इससे क्या होता है, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। हाँ, जो कलावे हाथ में बांधने के बाद जल्दी से टूट जाते हैं वो हो सकता है कि रंग भी छोड़ें, उनका रंग भी आपके शर्ट या कुर्ते में लग जाए, लेकिन वो हैं तो असली, उनसे नुकसान आपको नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, कलावा सिर्फ इसलिए बांधा जाता है सनातन धर्म में कि ये मणिबंध पर कलावा बांधा जाता है और मणिबंध के चारों तरफ प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, मूत्राशय की जो ग्रंथि होती है जहां आदमी का मूत्र इकट्ठा होता है, उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये। जब इस कलावे को हम नहाते समय ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो प्रोस्टेट ग्रंथ की जो है एक्यूप्रेशर हो जाता है और पेशाब संबंधी बीमारी नहीं होती है। महिलाओं के बाएं हाथ में, पुरुषों के दाहिने हाथ में। इसीलिए सनातन धर्म में हाथ में कलावा बांधने का विधान है। तो अगर हम नकली ही कलावा बांध लें तो उससे क्या फायदा है? असली कलावा सूती होता है, असली कलावा जल्दी से टूट जाता है, असली कलावे का रंग जो होता है वो सिंथेटिक नहीं होता है, वो साधारण रंग होता है जो धीरे धीरे उतर भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन वो असली तो असली है। और असली कलावा बांधने से निश्चित रूप से आपके जीवन में एक शांति मिलती है और वात, पित्त, कफ ये तीनों धातुएं भी इससे नियंत्रित होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी ने हवन जब आप कराते हैं तो हम हवन सामग्री की आप पहचान कैसे करें कि ये असली है या फिर नकली है, ये आपको बताया। कलावा असली है या नकली है ये भी आपको बताया। ऐसी पूजा में होने वाली अन्य सामग्री हैं जैसे शहद है, धूप है, तेल है, ये तमाम चीज़ें आप कैसे पता करेंगे कि ये असली हैं? तो पंडित जी आज आपको इन सब के बारे में बता रहे हैं। ध्यान से आज का कालचक्र आप देखिएगा। वृषभ राशि का राशिफल आज कैसा रहेगा ये जान लेते हैं डिस्कशन से पहले। तो आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही क्या है आज का आपके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपके आमदनी का स्वामी बृहस्पति होता है जो इस समय व्यय भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब कहीं कोई गलत खर्च तो नहीं होगा, खर्च तो वाजिब होगा, लेकिन ये बढ़ता हुआ खर्च
आपको समस्या में डाल सकता है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपका शुक्र 8वें घर में मंगल के साथ है, कहीं आपका गुस्सा रिश्ते को न बिगाड़ दे। इसलिए अगर गुस्सा आए भी तो पानी पी करके और सीताराम सीताराम कहिएगा, जिससे गुस्सा न आए, क्योंकि गुस्सा आएगा तो रिश्ते खराब होंगे। और मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं। किसी से उधार का लेन देन आज बिल्कुल न करें। हो सके तो किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। देसी घी और कलावे के बाद वो तीसरी कौन सी पूजा सामग्री है जिसमें मिलावट न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए हानिकारक हो सकती है? इसकी पहचान समय रहते कैसे करें और इससे कैसे बचें? अब पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, वो तीसरी पूजा सामग्री कौन सी है? देखो, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने रोज अगरबत्ती जलाते हैं। लेकिन इस पर भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अगरबत्ती में बांस की तीली होती है, जिसको जलाना हमारे सनातन धर्म में सख्त वर्जित है। यहाँ तक कि शमशान घाट पर जो अर्थी जाती है वो बांस पर ही जाती है। बांस की अर्थी बनती है और उस पर डेड बॉडी को रख करके शमशान घाट में ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ बांस वहाँ भी नहीं जलाया जाता है। जब शमशान घाट पर बांस जलाने की मनाही है, शमशान घाट पर बांस नहीं जलाया जा सकता है, तो आप अगरबत्ती में लगी हुई वो बांस की तीली को रोज जला रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहीं ये नहीं कहा गया है कि अगरबत्ती जलाइए। हर जगह धूप शब्द का प्रयोग हुआ है, धूप का। और भी धूप कैसा? मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय मार्धी कैसह कुंकुमय सुरचितई सर्पिर्भिरा मिश्रिते सौरभ्य स्थित मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये धूपोयम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके त्वन्मुदे। धूप बनती कैसे है? उसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अगरू, कपूर, शहद, सरसों, ये सब चीजें मिला करके धूप बनती है। इसका वैज्ञानिक आधार भी है, जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बांस में लेड और हैवी मेटल प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिस है। हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध के प्रसार के लिए फेथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये एक फेथलिक एसिड का ईस्टर होता है। ये भी सांस के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अगरबत्ती की सुगंध न्यूरोटॉक्सिस और हेप्टोटॉक्सिस को भी साथ के साथ शरीर में पहुंचाता है। इसकी लेस मात्र उपस्थिति कैंसर या मस्तिष्क के घात को कारण बना सकता है। जो लोग रोज अगरबत्ती जलाते हैं, उनको मानसिक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। हेप्टोटॉक्सिस को थोड़ी सी मात्रा लीवर को नष्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है। अगरबत्ती में जो कृत्रिम सुगंध डाली जाती है, उससे एलर्जी, सिर दर्द, माइग्रेन, ये सब होने की संभावना बढ़ जाती है। और आजकल एक बड़ा फैशन देखने को मिल रहा है, हमें भी देखने को मिलता है, हो सकता है आपको भी देखने को मिलता हो। जहाँ कहीं भी शुभ कार्य होता है और वहाँ पूजा का पूरा सामान सजा दिया जाता है, और जब तक यजमान नहीं आया होता है तब तक पंडित जी खाली बैठना नहीं चाहते हैं। वो 5 अगरबत्ती निकाल करके जला करके अगरबत्ती जला के पहले से ही रख देते हैं। ये बीमारी है।
ये पंडित जी को मानसिक बीमारी है अगरबत्ती जलाने की। नहीं जलाना चाहिए। जब तक दीपक न जल जाए, जब तक संकल्प न हो जाए, तब तक अगरबत्ती जलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं लोग, 90 से 95% लोग करते हैं। पहले 5 अगरबत्ती जलाकर रख देंगे, जो वायुमंडल के लिए, जो वहाँ खड़े लोगों के लिए, जो वहाँ पूजा करने वाले के लिए बहुत हानिकारक है। धूप जलाएं तो कुछ बात समझ में आती है, लेकिन अब जब पूजा सामग्री में ही आप अगरबत्ती लिख देंगे तो यजमान कहाँ से धूप लेके आएगा। और पूजा सामग्री में अगर अगरबत्ती आई है और आप इनकार कर दीजिए कि नहीं अगरबत्ती नहीं जलेगी, धूप ही जलेगा, धूप मंगवाइए, तो भाग करके कोई धूप खरीद के लाएगा। तो इसलिए हम सभी दर्शकों को कम से कम अपने घर के पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा और मिथुन राशि से सप्तम भाव में बुध, मंगल और शुक्र की स्थिति अभी भी बनी हुई है। ये बुध की दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होगा। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। क्षमता के अनुसार ही किसी की मदद करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय द्वितीय भाव में सिंह राशि में उपस्थित है। कर्क राशि के द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य इस समय सप्तम भाव में उपस्थित है। ये इस बात का संकेत है कि आमदनी और खर्च का समन्वय बना रहेगा। न तो बहुत आमदनी ऊपर रहेगी, न तो खर्च बहुत ऊपर रहेगा, बल्कि आय व्यय का एक समन्वय बना रहेगा। और आज आपको किसी बड़े कार्य में सफलता भी हासिल होगी। घर में मेहमान आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी से कोई गलत कमिटमेंट या धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नोएडा से। मांगेराम जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल आप पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरा लड़का है नीतीश कुमार नाम है, मेरा नाम मांगेराम है। और लड़का 10 मई 1991 को पैदा हुआ रात को 2 बजे। उसके भविष्य में मतलब क्या, अरे शादी के बारे में बहुत परेशानी चल रही है पंडित जी। देखिए, आपके पुत्र के भविष्य के बारे में बुध और शनि दोनों ग्रहों का तृतीय एकादश का इत्तिसाल है। भविष्य तो इसका अच्छा दिखाई दे रहा है। भविष्य में कोई मतलब की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। भविष्य इसका बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो जाए। लेकिन जहाँ तक आपने विवाह का प्रश्न पूछा है, तो सूर्य और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। ये विलंब 2025 के जनवरी फरवरी तक का भी हो सकता है। विवाह, योग्य रिश्ता नहीं आ पा रहा है। आप अपने बेटे से कहिए कि वो सुंदर विवाह के लिए किसी देवी मंदिर में शुक्रवार को जा कर के एक नारियल, एक लाल फूलों की माला और एक देसी घी का दिया और बर्फी, ये 4 वस्तुएं 7 शुक्रवार समर्पित करे। निश्चित रूप से उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चाहे अन्न हो, दवाई हो या फिर हो पूजा सामग्री, मिलावट किसी में भी ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके परिवार और आपकी किस्मत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है।
चौथी पूजा सामग्री कौन सी है जिसका मिलावटी होना न सिर्फ आपको पूजा का फल मिलने से रोक रहा है बल्कि आपकी सेहत भी बिगाड़ रहा है? आइए पंडित जी से अब जानते हैं। पंडित जी, वो चौथी सामग्री के बारे में बताइए। देखिए, भारत में सिंदूर का अपने आप में बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है और सनातन धर्म की महिलाएं और सनातन धर्म के पुरुष सिंदूर की लाज रखने के लिए सारी कुर्बानियां दे देते हैं। सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है, वो चाहे देवी देवताओं की पूजा में और चाहे निजी उपयोग में। ग्रीवायाम धृत कांति कांत पटलम ग्रैवैयकम सुंदरम सिंदूरम बिलसति ललाट फलके सौभाग्य मुद्राधरम राजत कज्जल मुज्जलोत्पल दल श्रीलोचने मोचने तद्दिव्यौषधि निर्मितम रचयितुम श्री सांभवी श्री प्रदे। शंकराचार्य कहते हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा अपने गले में हंसुली धारण किए हुए हैं। हंसुली एक प्रकार का गहना होता है जो गले में चिपका रहता है, सोने का आभूषण है, और मांग में उन्होंने सिंदूर डाला हुआ है और इंद्र की पत्नी के द्वारा बनाया हुआ काजल उन्होंने अपनी आंखों में लगाया हुआ है। तो सिंदूर का बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। और जब विवाह होता है और विवाह में सप्तपदी के बाद जब सिंदूर दान होता है तो सिंदूर दान के बाद विवाह पूर्ण मान लिया जाता है। तब वो धर्म पत्नी बन जाती है। सिंदूर दान के बाद ही वो धर्म पत्नी बन जाती है। एक स्त्री के लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग है। धर्म भार्या, धर्म पत्नी, जाया, कलत्र, ये एक ही पत्नी के लिए प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्द हैं। जैसे धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का मतलब कि जिसे हमने धर्म से स्वीकार किया है लेकिन अभी हमारा उसके साथ कोई संसर्ग या संपर्क नहीं बना है, तो धर्म पत्नी है। धर्म भार्या, जिसका हम धर्म पूर्वक भरण पोषण कर रहे हैं, वो धर्म भार्या है। जाया, जो हमारे द्वारा संतान उत्पन्न कर रही है, वो जाया है। कलत्र, जैसे पूरा परिवार हमारे लिए माँ बहन भाई माता पिता बच्चे हैं, वैसे ही एक उम्र के बाद पत्नी भी हो जाती है। उसी तरह परिवार के ट्रीटमेंट की ही तरह हो जाती है वृद्धावस्था में, तो वो कलत्र हो जाती है। कलत्र शब्द का प्रयोग आया है। तो एक ही पत्नी के लिए इतने शब्दों का जो प्रयोग है, जगह जगह पर इन शब्दों का अपने आप में महत्व है। तो सिंदूर का सांस्कृतिक महत्व है। महिलाएं सिर में जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं, वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि ब्रह्मरंध्र होती है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो आप देखिए यहाँ टप 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 की आवाज़ आती है और धीरे धीरे 3-4 सालों में ये गैप भर जाता है। इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र। और जब किसी को ईश्वर का साक्षात्कार होता है और समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है, तो इस जगह पे फिर गैप आ जाती है, यहाँ फिर धक धक की आवाज़ होने लगती है। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और इसी के सीधे में मांग होती है महिलाओं की, जिसमें सिंदूर भरा जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। इसमें पारे का अंश होता है। ये महिलाओं को सिंदूर इसलिए लगवाया जाता था कि पहले महिलाओं को नियमित बाल धोने के लिए न तो इतने साबुन की व्यवस्था थी और न इतनी व्यवस्था थी, तो बाल कई हफ्ते में 1-2 दिन धोए जाते थे, तो जुएं बहुत पड़ जाते थे। तो जुएं इस पार से उस पार अगर सिर में जाएंगे और वो पारे के संपर्क में आएंगे तो जुएं तुरंत मर जाएंगे। इसलिए जुओं से बचाव के लिए
ये सिंदूर बड़ा लाभकारी था। आजकल फैशन बदला है, आज तो हल्का सा आधा सेंटीमीटर का एक लाल टीका लगा लेती हैं, वही विवाह का प्रमाण पत्र है। एक हल्का सा टीका आधा सेंटीमीटर का यहाँ माथे पर लगा लेती हैं, वही सिंदूर का प्रतीक है। लेकिन आज भी अगर आपको सिंदूर देखना हो तो छठ पूजा जो होती है, बिहार में जो छठ पूजा होती है, अब तो पूरे भारत में होने लगी है, अब तो ये नहीं कहा जा सकता केवल बिहार में होती है, तो उसमें आप देखेंगे नाक से लेकर के और पूरी मांग तक सिंदूर भरा होता है। ये बहुत बड़े सौभाग्य का प्रतीक है। इसे लगाकर महिलाएं तनाव मुक्त हो जाती हैं, अनिद्रा की समस्या से दूर रहती हैं। असली सिंदूर पेड़ों से मिलता है, जबकि नकली सिंदूर सिंथेटिक रंग मिलाकर बनाया जाता है। नकली सिंदूर में लेड की मात्रा भी पाई जा रही है, जिससे IQ प्रभावित हो रहा है, बच्चों के विकास में बाधा हो रही है। नकली सिंदूर लगाने से महिलाओं में त्वचा रोग, एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। असली और नकली सिंदूर की आपको अगर पहचान करना है तो अपनी हथेली में सिंदूर रख करके उड़ाएं। अगर वो चिपका रह जाए तो नकली होगा, उसमें नकली रंग मिला हुआ है, और अगर उड़ जाए तो असली होगा। तो ये सिंदूर की भी पहचान है। अच्छा, अब सिंदूर का हमारे पूजा पाठ से क्या लेना देना है? तो सिंदूरम विलसति ललाट फल के सौभाग्य मुद्राधरम। सिंदूर हर देवियों को चढ़ाया जाता है। जब विवाह होता है और विवाह के बाद कन्या को सिंदूर दान हो जाता है, तो कन्या सबसे पहला काम करती है, गौरी को 7 बार सिंदूर चढ़ाती है। गाय के गोबर की जो गौरी बनाकर रखी होती है पूजा स्थान में, उस पे वो 7 बार सिंदूर चढ़ाती है। और चाहे महालक्ष्मी की पूजा हो, चाहे दुर्गा की पूजा हो, चाहे काली की पूजा हो, सबको सिंदूर चढ़ाने का विधान है। लेकिन अगर पति पत्नी पूजा कर रहे हैं तो सारी पूजा तो पति कर सकता है, लेकिन जब सिंदूर चढ़ाने की बारी आती है तो महिलाओं से ही सिंदूर चढ़वाया जाता है। सिंदूर महिलाएं ही अर्पित करती हैं, और बाद में हाथ में लगे हुए सिंदूर को वो अपने मांग में स्पर्श कराती हैं। तो अगर ये सिंदूर ही नकली होगा तो भगवान के साथ भी खिलवाड़ होगा और अपने साथ भी खिलवाड़ होगा। इसलिए सिंदूर की पवित्रता तो होनी ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का आपका पूरा दिन, जानते हैं। देखिए, आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हैं, आपके गमन स्थान में बृहस्पति। तो यात्रा के स्थान में अगर बृहस्पति विद्यमान है तो इसका मतलब कि आप धार्मिक यात्रा करेंगे, और धार्मिक यात्रा पर आपका खर्च होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो ऑफिस में आपको अपने पेंडिंग काम निपटा लेने चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इससे बिगड़ते रिश्तों में भी सुधार आएगा। बाहरी खान पान से आपको बचना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब उस 5वीं पूजा सामग्री के बारे में जानते हैं, जो अगर असली हो तो बड़े से बड़ा सुख दिला सकती है, और नकली हो तो कलेश, दरिद्रता, दुख भी दे सकती है। आइए जानते हैं उस सामग्री के बारे में पंडित जी से। पंडित जी, 5वीं सामग्री कौन सी है? शहद। शहद का इस्तेमाल भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए किया जाता है। कहते हैं चाहे जितने बड़े रोग से ग्रसित हो कोई व्यक्ति, अगर लगातार 11 दिनों तक शहद से भगवान शिव का रुद्र सूक्त से पाठ करते हुए अभिषेक कर दिया जाए, तो कैंसर, किडनी, लीवर जैसी बीमारियों से मरने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित हो जाता है। लेकिन शहद असली मिलनी चाहिए। शहद का इस्तेमाल पूजा पाठ, हवन और ग्रहों की शांति के लिए किया जाता है। मंगल की शांति के लिए शहद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
कमजोर सूर्य के लिए शहद का सेवन करना चाहिए, लेकिन आपके घर में जो शहद आ रहा है वो असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करेंगे? असली शहद की एक बूंद को पानी से भरे गिलास में टपकाइए। असली शहद की पूरी बूंद अगर पानी के तलहटी तक चली जाए तो समझ लीजिएगा कि वो मतलब कि असली है, और नकली शहद पानी से टकराते ही बिखर जाएगी। रुई की बत्ती बना लीजिए, उसे शहद में डुबो करके और जलाइए। बत्ती मोमबत्ती की तरह जलती रहेगी। अखबार या कपड़े पर शहद की बूंद गिराकर पोंछ दीजिए। शहद असली होगा तो कपड़े या अखबार की सतह पर उसे सोखेगी नहीं, जबकि अगर शहद नकली होगा तो कपड़ा या अखबार उसको सोख लेगा। असली शहद पर मक्खी बैठकर उड़ जाएगी, जबकि नकली शहद में अगर मक्खी बैठी तो वो फंस जाएगी और उड़ नहीं पाएगी। तो इस तरह से असली और नकली शहद का पहचान है। ये अलग बात है कि टीवी में प्रचार दे रहे हैं कि सारे पैरामीटर पे सही है, खरा है, असली है, ये है, वो है, लेकिन ज़रा आप पहचान करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि असली है या नकली है। असली शहद सचमुच में अमृत है और नकली शहद सचमुच में विष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, अब ये जानते हैं। देखिए, आप सभी कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि केतु की स्थिति आपके राशि में है और आपके सुख भाव में बुध, मंगल, शुक्र तीनों ग्रह हैं और आपके संतान भाव में सूर्य की स्थिति है। देखिए, आपका धनेश की जो स्थिति है वो आपको कारोबार में धनहानि के संकेत कर रही है। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। भाइयों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करें। नींद न आने से जुड़ी समस्या हो सकती है। व्यर्थ का किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गंगा जल से हो सके तो शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वाले जो जातक हैं उनका आज का दिन पूरा कैसा रहने वाला है, जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके तृतीय भाव में लगने शुक्र, मंगल और बुध के साथ हैं। आपके सुख स्थान में सूर्य देव हैं और आपके संतान भाव में शनि देव हैं। रुका हुआ कोई पैसा अगर आपका बहुत दिनों से है या रुका हुआ कोई पेमेंट है तो वो आपको मिल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। पारिवारिक विवाद खत्म होंगे। चोट लगने की संभावना है, सतर्क रहें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। बच्चे कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और देसी घी के अलावा अगरबत्ती, केसर, सिंदूर के अलावा अब उस छठी पूजा सामग्री के बारे में पंडित जी से जानते हैं जो अगर नकली हो तो आपको पूजा का पूरा फल कभी नहीं मिलने देगी। पंडित जी बताएं। पूजा पाठ में केसर का बहुत महत्व है। केसर का संबंध गुरु ग्रह से है। असली केसर मिलना ही बड़ा असंभव है इस समय। जो लोग पुखराज धारण नहीं कर पाते हैं उनको केसर का तिलक हर गुरुवार को लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आप ये कैसे पहचानें कि आप अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए जिस केसर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली? शुद्ध केसर की सुगंध शहद और सूखे हुए घास की तरह मीठी होती है। केसर सूंघने के बाद अगर आपको कोई भी तेज या कड़वी गंध आती है तो वह केसर आपको नहीं खरीदना चाहिए। शुद्ध केसर का रंग पानी में धीरे धीरे नजर आता है और अगर केसर मिलावटी है तो पानी में डालने के तुरंत बाद वह अपना लाल रंग छोड़ देता है।
केसर की गंध भले ही मीठी हो, लेकिन इसका स्वाद कड़वा होता है। जरा सा केसर लेकर आप अपनी जीभ पर रखिए। अगर 15-20 मिनट के बाद आपको सिर में गर्मी महसूस होती है तो केसर असली है। मिलावटी केसर का स्वाद मीठा होता है और इसे चखने के बाद यह आपके जीभ पर लाल रंग छोड़ता है। एक सफेद कपड़ा पानी से थोड़ा गीला कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा केसर रगड़िए। कपड़े पर अगर हल्का पीला रंग आता है तो केसर का रंग लाल ही रहता है, तो केसर असली है। कपड़ा धोने के बाद धीरे धीरे यह पीला रंग कम होता है। नकली या मिलावटी केसर कपड़े पर रगड़ने से उसका लाल रंग कपड़े पर चढ़ जाता है और केसर का रंग लाल से सफ़ेद हो जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो नकली हैं, मिलावटी हैं। उनके बारे में भी हम आपको कालचक्र के माध्यम पर समय समय से बताते रहेंगे। अगर ये जानकारी आप अपने बच्चों को भी देंगे, अपने परिवार को भी देंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी इन नकली सामानों से अगर बचेगी तो नकली का व्यापार करने वाले लोगों पर भी नकेल कसेगी। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए पंडित जी ने सही कहा, हम तो नकली चीज़ें खाने से या लेने से बच नहीं पा रहे हैं। कम से कम आज जो पंडित जी जानकारी दे रहे हैं, जब हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घर में पूजा कर रहे हैं, कम से कम हम पूजा सामग्री तो असली लेकर आएँ, भगवान को असली सामग्री चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आज का राशिफल क्या कहता है, पूरा दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय धनु राशि में शुक्र और बुध के साथ है। सेहत पर आज आपका पैसा खर्च हो सकता है। सेहत पर आज आपका पैसा खर्च हो सकता है। ऑफिस में अधिकारियों से विवाद न करें। लंबे समय बाद अपनों से मुलाकात होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। बैंकिंग से जुड़े काम सावधानी से करें। विद्यालय में शिक्षा से जुड़ा सामान दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बृहस्पति की जो मेष राशि में स्थिति है और चंद्रमा की जो सिंह राशि में स्थिति है, इसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद भी चल रहा है तब उसका समझौता होने का और आपके मिलने का योग बना हुआ है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो श्रीमान आपके काम की तारीफ होगी और आप अपने काम को इसी तरह से संयमित करते रहें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मकर राशि की। आज का राशिफल कैसा रहेगा, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, आपका राशि स्वामी शनि देव इस समय आपके धन भाव में विराजमान है। जो आपका साझीदार होगा बिजनेस का, वो आपको धन लाभ कराएगा। उसके दिमाग से धन लाभ होगा। नौकरी बदलने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। शेयर मार्केट में ज़्यादा धन ना लगाएं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, कुंभ राशि में तो शनिदेव स्वयं विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु और तृतीय भाव में बृहस्पति। आमदनी का नया जरिया तो मिलेगा ही। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा। परिवार के साथ घूमने का मौका भी मिलेगा। लेकिन डाइजेशन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें बाजार की खाने से बचिए। नौकरी में बदलाव नुकसानदायक होगा। अगर आप नौकरी बदल रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ज़रूरतमंदों में दवाइयाँ दान आप कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी।
एक दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मीन राशि की बात करेंगे बातचीत के बाद। लखनऊ से अश्वनी जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं आप। प्रणाम जी पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई सन 1966 है जी। समय 1:55 दोपहर का और स्थान पीलीभीत। पंडित जी, कुछ कार्य सही से नहीं चल रहा है, भाग्य कुछ। पंडित जी देखिए, ऐसा है, इस समय आपके राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है और आपका राशि स्वामी इस समय धनु राशि में है। अब आप रिटायरमेंट की उम्र के नज़दीक हो रहे हैं और अभी तक अगर आप जीवन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको 10 बार हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। और पुरुषार्थ तो बहुत कर लिया आपने ना, 57-58 साल की उम्र तक तो पुरुषार्थ ही किया ना। अब थोड़े दिन भगवान के भरोसे हो जाइए और 10 पाठ हनुमान चालीसा का रोज सुबह स्नान करके करना शुरू कर दीजिए। 100 दिनों तक अगर आप हनुमान चालीसा का अनवरत पाठ कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके बुढ़ापे के लिए कोई न कोई रास्ता हनुमान जी आपको दिखा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, सुनिए। मीन राशि में राहु की स्थिति है। इससे एक बात का तो पता चल रहा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं या करा रहे हैं तो धन लाभ होगा। किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पशु पंछियों को हानि न पहुंचाएं। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ चुकी है आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। पंडित जी, आज के जो हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं उनका नाम है अमनजोत सिंह। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 30 जनवरी 2005। समय है 11:25 PM शाम का। प्लेस ऑफ बर्थ है मुंबई महाराष्ट्र उनका। और सवाल है, अमनजोत की माताजी इनके भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित हैं और इनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना होगा इन्हें। देखिए, अमनजोत का जन्म जो हुआ है वो कन्या लग्न में हुआ है और कन्या राशि में हुआ है। हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और दूसरे चरण में हुआ है। वैसे तो इनकी कुंडली में गजकेसरी योग है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी को दुख पहुंचाने वाले इंसान नहीं हैं, लेकिन ये मांगलिक हैं। मंगल इनके चौथे घर में बैठा हुआ है। ये मांगलिक हैं, जिससे इनके अंदर गुस्सा आना स्वाभाविक है। और अभी इनकी राहु की दशा चल रही है और राहु में शनि का अंतर चल रहा है। ये दशा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी नहीं होती है और ये दशा 8 अप्रैल 2025 तक है। इसमें स्वास्थ्य में बार बार गिरावट की संभावना बनती है। जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य तो इनका ठीक रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी 8 अप्रैल 2025 के बाद ही कुछ अच्छा होने की संभावना दिखाई देगी। अभी 8 अप्रैल 2025 तक पढ़ाई भी मध्यम रहेगी, स्वास्थ्य भी मध्यम रहेगा। अगर हो सके तो इनके लिए एक महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप 150 दिन तक माता या पिता को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं बेडशीट और आपकी किस्मत की। कैसे बेडशीट हमारी किस्मत बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आइए पंडित जी से ये जान लेते हैं। शायद बेडशीट पर तो नजर ही नहीं जाती होगी पंडित जी, किससे भी किस्मत जुड़ी है? बहुत किस्मत बहुत जुड़ी है। बेडरूम में आप प्रवेश करिए और बेड को देखने के बाद जो बेडशीट लगी होती है वो आपके मन को आकर्षित कर रही है कि आपके मन में बेचैनी पैदा कर रही है। ये बहुत कुछ बेडशीट के ऊपर डिपेंड होता है जी। आप अपने कमरे में जो भी चादर बिछाएं वो पहली बात तो साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें सिलवट नहीं पड़ी होनी चाहिए। चादर पर पंछियों की आकृति होने से आपके सपनों को उड़ान मिलती है।
लेकिन ऐसी चादरें शादीशुदा लोगों के लिए हानिकारक हैं। ऐसी चादरें सिर दर्द, सिर में भारीपन के बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक कमजोरियां और उन्माद को भी बढ़ाती हैं। चादरों में हिंसक पशुओं की तस्वीर अवैध संबंध, क्रोध और हिंसा को बढ़ाते हैं। ऐसे बेड पर सोने वालों को नींद पूरी नहीं होती है, स्वभाव कड़वा होता है, तनाव बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन भी खराब हो जाता है। हर 6 महीने में अपनी बेडशीट और पिलो कवर्स जरूर बदल देना चाहिए। ऐसा करना भाग्योदय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेडशीट जितनी पुरानी होगी उतना ही आपके शरीर, कमरे और घर में नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। आप पूरे भारत के किसी होटल में जाके देख लीजिए जहाँ पर लोगों के रुकने का स्थान हो, आपको एक चीज़ हर जगह कॉमन मिलेगी। 5 स्टार होटल से लेकर 7 स्टार तक, 3 स्टार से लेकर के लॉज और गेस्ट हाउस तक, चादर आपको, जो बेडशीट आपको मिलेगी वो सफ़ेद मिलेगी, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है ये शांति का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है। घरों में सफ़ेद बेडशीट कम यूज होती है, वो इसलिए कि घरों में चादर पर कुछ गिर जाने पर, कुछ दाग लग जाने पर इन सब चीज़ों की संभावना रहती है, इसलिए लोग रंगीन बेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, बेडशीट हर समय सूती होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, और बेडशीट पे कभी भी हिंसक जानवरों का चित्र नहीं होना चाहिए, पंछियों का चित्र नहीं होना चाहिए। ये सब हार्मफुल है। प्लेन बेडशीट जितना ज़्यादा फायदेमंद है उतना और कोई बेडशीट फायदेमंद नहीं हो सकती है, इसका ध्यान जरूर रखें। आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इसी के साथ आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।